हाईकोर्ट की टिप्पणी पर कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि कोर्ट ने वही कहा जो हम लगातार कह रहे थे। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली दंगे सुनियोजित तैयारी से किए गए और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम भी लगाए गए हैं। आपको बता दें, कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। उनका कहना है कि जिस तरह से जो बात लगातार वो कहते रहे थे और कोर्ट ने भी वही कहा है जो हम लगातार कह रहे हैं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को कोट करते हुए कहा है कि दिल्ली दंगे सुनियोजित तैयारी से किए गए थे और उनका यह भी कहना है कि मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए गए। आपको बताएं, जिस तरह से सीएए का विरोध जताते हुए दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन के बाद में ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। हिंसक रूप जो था वो दंगे के रूप में पूरी तरह से तैयार हो गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कत्लेआम मचा दिया गया, कई लोगों की हत्या कर दी गई और मंजर इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक था कि जो लोग अपने खुद के घरों में थे वो भी दर्द के साए में रहने को मजबूर थे। इस दौरान कई नेताओं के नाम सामने आए, कई भीड़ के चेहरे सामने आए, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। इतना ही नहीं बल्कि जो कत्लेआम मचाया गया उसके बाद में कई लाशें नालों में बहती हुई नजर आई। उसके बाद में अब इस पर सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। दिल्ली के दंगों में जो हाईकोर्ट ने कहा है, पिछले 1.5 साल से हम वही कह रहे थे। ये दंगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये दंगे एक सोची समझी साजिश के साथ किए गए हैं और हम भी यही कह रहे थे कि हथियार इकट्ठे किए गए, बम इकट्ठे किए गए, योजना बनाई गई और सुनियोजित तरीके से दिल्ली को जलाया गया, दिल्ली में लोगों को मारा गया। और अगर उस दिन हम लोग मौजपुर चौक नहीं जाते तो रात में सोते हुए हजारों लोगों के कत्लेआम करने की तैयारी थी। पूरा जमुना पार का इलाका, यमुना विहार, भजनपुरा, करावल नगर, गोकलपुरी, ये सारा पूरा घेर लिया गया था। चारों तरफ से लोगों के जाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे और इतने हथियार इकट्ठे थे वहां पर। ताहिर हुसैन के घर पे या मुस्तफाबाद के स्कूल पे इतने हथियार इकट्ठे थे कि हजारों लोगों को मार दिया जाता सोते हुए। ये केस कांस्टेबल रतनलाल जी की हत्या का केस है जिसमें हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। पहले हथियार इकट्ठे किए गए, सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए और सुनियोजित हिंसा की गई, चुन चुनकर लोगों को मारा गया है। आज दिल्ली हाईकोर्ट से जो सच सामने आया है उसके बाद इस देश के कई बड़े बड़े पत्रकार, तथाकथित पत्रकार, कई राजनेता और ऐसे फर्जी इंटेलेक्चुअल जो इन आतंकवादियों को बचाने के लिए कपिल मिश्रा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, आज उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के दंगों का सच अब सामने। सर, आपको बताएं, जिस तरह से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की वो ये स्पष्ट दर्शाता है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट भी काफी सख्त है, क्योंकि जिस तरह से हेड कांस्टेबल रतनलाल की कथित हत्या मामले की जो सुनवाई थी, इस दौरान मोहम्मद इब्राहिम की जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी, उसे खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है।